स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे C4 साइकिल और इसका जो दूसरा नाम है या ऑल्टरनेटिव नेम है वो है हैच एंड स्लैग साइकिल या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे। इनिशियली ये माना जाता था कि जो CO2 का फिक्सेशन हो रहा है हायर प्लांट्स में या एल्गी में वो ओनली हो रहा है C3 साइकिल से, यानी कि हमारे कैल्विन साइकिल्स है जिसके अंदर के रुबिस्को जो है वो इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। बाद में जो है C14 कार्बन का यूज़ करते हुए जो CO2 यूज़ की गई और शुगर केन यानी गन्ने की पत्तियों में ये देखा गया कि वहाँ पे जो है वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स लाइक ऑक्सिलो एसिटिक एसिड या मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड इन जो कि जिसके अंदर की दो जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इनका फॉर्मेशन होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है हमारा जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C3 का, उसके बजाय इनका फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये देखा गया कि इसका मतलब C3 के अलावा भी प्लांट्स में कोई और साइकिल चलती है और इसी को मतलब देयर ऑब्जर्वेशंस जो थी वर कन्फर्म्ड बाय MD हैच एंड CR स्लैग ऑन मेज प्लांट में उन्होंने सबको जो है कंफर्म किया कि हाँ देयर आर सम अनदर ऑल्टरनेटिव साइकिल ऑफ द C3 साइकिल। तो ये जो C3 साइकिल होती है इसके अंदर C4 जो साइकिल है इसमें देखा गया कि फोटोसिंथेसिस जब होता है तो उसके अंदर 4 कार्बन जो कंपाउंड्स है लाइक ऑक्सिलिक एसिटिक एसिड या मैलेट या एस्पार्टेट दे आर सिंथेसाइज्ड विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। और जो दिस साइकिल स्पेशली मेनली अकर्स इन द मेंबर्स ऑफ द साइप्रेसी लाइक अ साइप्रस रूटेंडस, सम मेंबर्स ऑफ द ग्रामिनी फैमिली जैसे कि जिया मेज है, सॉर्गम है, पैनिकम मैक्सिमम है, सैकेरम ऑफिसिनेरम है। लेकिन स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो वीट है मीन्स गेहूँ जो है वो C4 प्लांट नहीं है, वो C3 प्लांट्स ही हैं। इसके अलावा सम ऑफ द डाइकोटिलिडन्स लाइक अमेरैंथस, एट्रीप्लेक्स इन सब के अंदर C3 की एक ऑल्टरनेटिव साइकिल भी पाई गई विच इज़ नोन एज ए C4 साइकिल। यानी यहाँ पे सीधे ही जो है वो CO2 को मतलब CO2 यहाँ पे पहले फिक्स हो गया फिर आगे जाके वो C3 में जाएगी। एक चीज़ का ध्यान हमेशा स्टूडेंट्स रखिएगा कि जो C4 जो प्लांट है मतलब C4 प्लांट कौन है जिनमें CO2 को एक्सेप्ट करने के बाद पहला जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो 4 कार्बन का है, इसलिए उनको C4 प्लांट्स कहा गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि C4 प्लांट्स के अंदर C4 साइकिल ही चल रही है, C3 साइकिल नहीं चल रही है। कैल्विन साइकिल तो हर प्लांट में चलेगी, चाहे वो C4 हो चाहे वो C3 प्लांट्स हो, तो ये तो फिक्स है। हमारी जो C4 साइकिल है विच इज़ ऑल्सो नोन एज ए बीटा कार्बोक्सिलेशन पाथवे जो है उसको भी कहा जाता है और कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस भी इसको कहते हैं। और इस C4 साइकिल में जो हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट्स है वो जनरली ऑक्सिलो एसिटिक एसिड है। इसके अलावा एस्पार्टेट भी हो सकता है, मैलेट भी हो सकता है क्योंकि इसीलिए ये 3 टाइप की होती है। और जैसे कि C3 साइकिल में सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है रुबिस्को, वैसे ही C4 साइकिल के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है पेप कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, क्योंकि ये वही एंजाइम है जो कि फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड जो कि इसका सबस्ट्रेट है उस पर काम करता है और जो एटमॉस्फेरिक CO2 है उसको फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट करता है। रुबिस्को की एक हम कह सकते हैं उसकी एक कमी है कि रुबिस्को की प्रॉब्लम ये है कि रुबिस्को के अंदर अगर एटमॉस्फेरिक CO2 की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो वो क्या है ऑक्सीजिनेज एंजाइम की तरह काम करने लग जाता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोक्सिलेज एंजाइम की तरह। लेकिन पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम के साथ ऐसा नहीं है, उसे तो CO2 ही चाहिए। अगर CO2 एटमॉस्फेयर में कितने भी कम पॉइंट पे अवेलेबल हो, वो जो कम जो पॉइंट पे ही जो अवेलेबल है उसी की वजह से जो है वो जो C4 प्लांट्स होते हैं उनके अंदर चाहे CO2 को वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप इस साइकिल के अंदर देख रहे हैं C4 साइकिल के अंदर C4 साइकिल जो होती है वो 2 सेल्स के अंदर चलती है। नंबर 1 होता है मीजोफिल सेल्स है, जैसा कि आप इस वाले में देख रहे हैं कि ये मीजोफिल सेल्स है ये, एंड सेकंड वन है बंडल शीट, मतलब कि 2 के अंदर ये कंप्लीट होता है। जो मीजोफिल सेल्स है उसके अंदर फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड जो है वो एक्सेप्ट करता है CO2 को
और ये उसे या तो मैलेट है या एस्पार्टेट है या पायरुवेट, मतलब इन सब ऑक्सिलो एसीटेट है, इन सब में कन्वर्ट कर देता है। देन ये जो C4 जो हमारा कंपाउंड बनते हैं, ये जो है वो पहुंचा दिए जाते हैं बंडल शीट सेल्स के अंदर, और यहाँ बंडल शीट सेल्स जो होती है वहाँ ये वापस अपने मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड या पायरुविक एसिड के रूप में निकल जाते हैं, और जो CO2 होती है वो कैल्विन साइकिल में चली जाती है। ये जो है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये हमारी कैल्विन साइकिल है। इसका मतलब चाहे C4 साइकिल हो चाहे C3 साइकिल हो, C3 साइकिल तो चलेगी ही चलेगी। यानी कार्बोहाइड्रेट का जो फॉर्मेशन हो रहा है हमारे इस पूरे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, वो C3 साइकिल से ही होगा। पर चूँकि C4 प्लांट्स के अंदर ये खासियत है कि उनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कब होता है? जब एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 जो होती है, ये जो आप देख रहे हैं जो CO2 होती है वो की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो रूबीज को जो है ऑक्सीजनेज एंजाइम की तरह काम करेगा और फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस चलेगा। पर चूंकि C4 प्लांट्स के अंदर ऐसा हो ही नहीं पाता है, क्योंकि क्या है, कितने भी कम कंसंट्रेशन के ऊपर CO2 अवेलेबल हो, वो CO2 को एक्सेप्ट कर ही लेंगे। इसीलिए कंपनसेशन जो पॉइंट कहलाता है कि जो C4 प्लांट्स होते हैं उनका काफ़ी कम होता है, मतलब काफ़ी कम CO2 के कंसंट्रेशन पे भी ये इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। दैट्स वाई दे आर मोर प्रोडक्टिव, ज़्यादा बड़े होते हैं। आपने अक्सर खेतों में देखा होगा कि जो गेहूं की फसल लग रही है, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, जो खरपतवार है वो तेज़ी से बढ़ रही है, वो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ लेती है, ज़्यादा तेज़ी से जो है न्यूट्रिएंट को एक्सेप्ट कर लेती है। वजह क्या होती है? क्योंकि उन जो वीड्स होती हैं वो सारे के सारे अक्सर C4 प्लांट्स होते हैं, उनका कंपनसेशन पॉइंट बहुत कम होता है, बहुत लो कंसंट्रेशन के ऊपर ये CO2 को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ख़ास बात है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C4 प्लांट, जो C4 प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल एनाटॉमी पाई जाती है, कुछ स्पेशल जो है वो उनकी आकार की भी होती है, जैसे उनमें क्रेंच एनाटॉमी पाई जाती है। जो C4 प्लांट्स होते हैं उनके अंदर बंडल जो पैरेन्काइमेटस शील्स की जो है वो लेयर पाई जाती है, एंड दे आर रेडियली अरेंज अराउंड ईच वेस्कुलर सिस्टम, रेडियली अरेंज होते हैं। So the vascular bundles in turn is enclosed by loosely packed spongy parenchymatous mesophyll cells। तो वो सारा मतलब इसलिए इस तरह की जो अरेंजमेंट होता है उसको क्रेंच कहा जाता है, रेत जर्मन में ये है। एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए C4 प्लांट, जो है उनका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सेकेंड चीज़ होती है कि जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें दो तरीके के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। जो बंडल शीट होती है, उस बंडल शीट के अंदर तो जो सेल्स होती है उनमें लार्ज क्लोरोप्लास्ट होता है, पर उनमें लैक ग्रेना यानी PS सेकेंड जो होता है वो इसमें होगा ही नहीं, ये ग्रेना एब्सेंट होगा। एंड दे कंटेन द न्यूमरस स्टार्च ग्रेन्स एंड दे आर अरेंज सेंट्रीपीटली अरेंज होते हैं। एज़ कम्पेयर टू अगर हम मीजोफिल सेल्स की तरफ देखें तो इनमें स्मॉलर क्लोरोप्लास्ट होता है। दे हैव द डेवलप्ड ग्रेना बट डू नॉट एक्यूमुलेट, स्टार्च को एक्यूमुलेट कर ही नहीं सकती है मीजोफिल सेल्स, और इसीलिए जो C3 साइकिल चलेगी वो जाकर के कहाँ जाएगी, वो हमारे बंडल शीट में ही ऐसा होगा, क्योंकि मीजोफिल सेल्स में तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बनेगा ही नहीं, तो स्टोर्ड भी नहीं होगा। दैट्स वाई जो C4 साइकिल होती है विच इज़ परफॉर्म्ड इन मीजोफिल सेल्स, और जो C3 साइकिल होती है उसके अंदर ये अकर होती है, मतलब C3 साइकिल जो होगी हमारे बंडल शीट में और C4 साइकिल जो है वो मीजोफिल सेल्स के अंदर होगी। तो ये खासियत है। और अगर हम देखें कि इनमें C3 और C4 प्लांट्स में अगर हम देखें तो डिफरेंस क्या है, जो C3 प्लांट्स होते हैं हमारे उनके अंदर जो CO2 के जो एक्सेप्टर होते हैं वो हमारा रूबिस्को बिस्क फॉस्फेट होता है। रूबिस्को 1,5 जो बिस्क फॉस्फेट है वो इसका प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है, जबकि C4 प्लांट्स के अंदर हमारा जो है फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो कि 3 कार्बन का है वो इसके अंदर होता है। दूसरा है C3 साइकिल जो होती है, इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, मतलब इसका स्पेसिफिक टेम्परेचर भी होना चाहिए, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है तो क्या होता है फोटो ऑक्सीडेशन होने की पॉसिबिलिटी रहती है, इसीलिए प्लांट जो होता है वो C3 साइकिल को रोक देता है C3 प्लांट्स के अंदर।
पर जो हमारे प्लांट्स होते हैं C4 उनके अंदर 30 to 45 डिग्री यानी हाई इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर को भी दे कैन बेयर। खास बात ये होती है कि जो C3 प्लांट्स होते हैं दे जो है 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है उसके लिए 18 ATP जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं और इनके अंदर 30 ATPs आर रिक्वायर्ड हो। इसके अंदर अगर हम देखें C3 प्लांट में सब कुछ जो है वो क्लोरोप्लास्ट, जो भी क्लोरोप्लास्ट होगा जहाँ पर भी साइकिल चल रही है C3 हर सेल के अंदर वहाँ पे PS1 और PS2 होगा। लेकिन C4 प्लांट्स में मैंने आपको बताया कि बंडल शीट है एंड मीजोफिल सेल्स है, कि एक में ग्रेना होगा और दूसरे में ग्रेना नहीं होगा। तो ये और इनमें फोटो रेस्पिरेशन होती है C3 प्लांट्स में, जबकि C4 प्लांट्स जो होते हैं उनमें फोटो रेस्पिरेशन जो होती है इज एब्सेंट और प्रेजेंट ओनली टू अ वेरी स्लाइट डिग्री, बहुत कम लेवल के ऊपर जो है फोटो रेस्पिरेशन होता है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो C4 प्लांट्स होते हैं दे आर मोर एफिशिएंट। इन C4 प्लांट्स फोटोसिंथेटिक यील्ड इंक्रीजेज 2 to 3 टाइम देन द C3 प्लांट, 2 से 3 गुना ज़्यादा जो होते हैं वो एफिशिएंट होते हैं, इनकी यील्ड जो होती है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। In C4 plants, high rate of photosynthesis is maintained even though stomata are nearly closed. तो ये बहुत important है। So this is all about the C4 cycle. Thank you so much.